आज क्लास 4 के लिए ये हिंदी की पुस्तक का जो है चैप्टर 2 का ये कहानी है, बुद्धिमान कौन। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उसमें से 3 ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन विद्याओं पर उन्हें बड़ा अभिमान था, परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। वे चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शेर का मरा हुआ शरीर दिखाई दिया। उसके अंग बिखरे पड़े थे। उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक बोले, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दें। उसमें से पहला दोष जो था वो क्या किया, तो अस्थियों को सही क्रम में जो है सजाया और सजा करके एक अस्थि पंजर तैयार किया। अस्थि पंजर का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र तैयार कर दिया। अब दूसरे मित्र की बारी आई तो दूसरा मित्र क्या कर दिया, तो दूसरा मित्र जो है अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी और चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। अब बारी आई तीसरे मित्र की। तो तीसरा युवक जो है उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी वो इस चौथे मित्र ने, जो मित्र जो है कम पढ़ा लिखा था, उसी मित्र ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। लेकिन विद्या के अभिमानी जो है उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने अपने उस मित्र की बात नहीं मानी। तब चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहरो। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। बस अब होना क्या था कि जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवक को खड़े देखा। उसने झपट कर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, लोक व्यवहार को समझना तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना अति आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। तो कुल मिला जुला के इस कहानी से हम लोग ये सीखे कि कभी भी जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। केवल शास्त्र और विद्या में कुशल होना ही काफी नहीं होता है, लोक व्यवहार को समझना भी चाहिए, अच्छे बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए। विद्या है ठीक है, लेकिन उस विद्या का प्रयोग कैसे करें, उस विद्या की उस शक्ति का जो है बुद्धि के साथ प्रयोग करें, नहीं तो वो जो है हमारा विनाश कर सकती है। उतना ही नहीं, जब आप मुसीबत में पड़े तो उसका सामना कैसे करें। अब मान लीजिए कि यहां भी 4 मित्र थे।
तो चारों तो निकले विदेश यात्रा पर।